यूं ही नहीं मिलती मंजिल, राही को एक जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। पूछा मैंने एक चिड़िया से कि आशियाना कैसे बनता है, तो बोली एक एक तिनका उठाना पड़ता है। नमस्कार दोस्तों, मैं शिव कुमार व्यास व्यासवाणी चैनल में एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जीवन में हमें कई प्रकार के लोग मिलते हैं जो कुछ सफल होते हैं, कुछ असफल होते हैं। ज़्यादातर लोगों की भीड़ जो है वो असफल लोगों की, अनसक्सेसफुल लोगों की होती है। हर आदमी अपनी नाकामयाबियों का रोना रोता है और कहता है कि मैंने प्रयास किया था लेकिन सफलता नहीं मिली, और वो जिंदगी में असफल ही रह जाते हैं। दोस्तों, जो सफल लोग होते हैं, सक्सेसफुल लोग होते हैं, और जो असफल लोग होते हैं, उनके बीच में अंतर सिर्फ एक बात का होता है। वो जानना चाहते हैं दोस्तों तो ये वीडियो पूरा देख ले। आज मैं वो टॉपिक लेके आया हूं जिसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। अगर ये वीडियो पूरा देख लिया और जीवन में अमल कर लिया तो आप कभी भी अनसक्सेसफुल या असफल लोग की श्रेणी में खड़े नहीं होंगे। तो सफल लोगों के पास एक चीज होती है, वो होता 100%। यानी वो जो भी काम करते हैं, जो भी कार्य करते हैं, जो भी लक्ष्य निर्धारित करते हैं, जो भी मंजिल तय करते हैं, उसमें अपना 100% लगा देते हैं, अपना 100% प्रयास लगा देते हैं, अपनी भरसक मेहनत उसमें झोंक देते हैं, तब जाके वो सफल होते हैं। असफल लोग क्या करते हैं कि थोड़ा सा काम किया, फिर थोड़े दिनों में वो डाइवर्ट हो जाते हैं, फिर दूसरा काम करते हैं या उस काम को पूर्ण मनोयोग से नहीं कर पाते हैं, इसलिए जीवन में सफलता उनको बहुत कम मिलती है। दोस्तों, एक बार एक लड़का और लड़की खेल रहे थे। लड़के के पास कांच की गोलियां थी, लड़की के पास कुछ मिठाइयां थी। जब उन्होंने देखा कि इसके पास अच्छी मिठाइयां हैं, लड़की ने देखा लड़के के पास अच्छी कांच की गोलियां हैं, तो उन्होंने एक ऑफर रखा एक दूसरे के सामने कि तुम मुझे सारी कांच की गोलियां दे दो। तो लड़की ने कहा कि मैं तुम्हें अपनी सारी मिठाइयां दे दूंगी। बात तय हो गई। लड़के ने अपनी जेब में हाथ डाला, लेकिन उसमें से कुछ सुंदर, खूबसूरत और बड़ी कांच की गोलियां उसने अपने जेब में रहने दी। बाकी गोलियां निकाल के उसने लड़की को दे दी, और लड़की ने अपने वादे के मुताबिक सारी मिठाइयां उस लड़के को दे दी। घर चले गए। घर जाके लड़का रात भर सो नहीं पाया, लड़की आराम से सो गई। कारण जानना चाहते हो? कारण सिर्फ यह है कि लड़के के मन में यह प्रश्न आ रहा था बार बार कि जिस प्रकार मैंने सारी कांच की गोलियां उस लड़की को नहीं दी, मैंने खूबसूरत गोलियां अपने पास रख ली, क्या उसी प्रकार उस लड़की ने भी अपनी मिठाइयां रखी होगी? कुछ तो छुपाया होगा, कुछ तो मुझे 100% थोड़ी दिया होगा। दोस्तों, जीवन में ये बात याद रख लेना, चाहे रिश्ते हो, प्यार हो, दोस्ती हो, परिवार हो, समाज हो, देश हो, जब तक आप 100% नहीं दोगे, आपके मन में संतुष्टि नहीं आएगी, आप चैन की नींद नहीं सो सकते हो। वह लड़की निश्चिंत होकर सो गई क्योंकि उसे पता था कि उसने अपना 100% दिया है। यदि रिश्ते में भी आप अपना 100% नहीं देंगे तो वो रिश्ता, वो परिवार, वो दोस्ती, वो प्यार, वो मंजिल, वो लक्ष्य आपको 100% नहीं मिल सकती। इसलिए अपनी तरफ से पूर्ण मनोयोग से जो आप कर सकते हो, जितनी आप मेहनत कर सकते हो, जितना आप प्रयास कर सकते हो, अपना 100% लगा दो। जक मार के मंजिल आपके कदमों में गिरेगी। दोस्तों, 100% दे दो, और कम से कम अपने आप को तो ये संतुष्टि रहेगी कि मैंने अपनी तरफ से 100% दिया है, मैंने अपना 100% दिया है। सफलता मिले या नहीं मिले, एक संतुष्टि का भाव हमारे हृदय में तो रहेगा कि हमने किसी के साथ धोखा नहीं दिया। दोस्तों, जिसको धोखा देने की आदत होती है वो सदैव दूसरों को भी धोखेबाजी समझता है। आपने कई वीडियो में ऐसा देखा होगा ना कि हरिण भाग रहा होता है और उसके पीछे शेर दौड़ता है। हरिण अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा होता है, वो अपना 100% देता है। शेर अपनी भूख बुझाने के लिए उस हरिण को पकड़ने की कोशिश करता है। दोनों में एक बारीक सा अंतर समझ लेना। हरिण को अपनी जान बचानी, इसलिए वो अपना 100% दांव पर लगा देता है, लेकिन शेर सोचता है ये पकड़ में आया तो ठीक है, नहीं तो दूसरा हरिण को पकड़ के खा लूंगा। तो वो अपना दौड़ता तो है, लेकिन वो 99% मामले में हरिण अपनी जान बचा लेता है, शेर को हाथ मलते रहना पड़ता है। दोस्तों, ये सूत्र हमारे जीवन में भी लागू होता है। यदि हम 100% योगदान दे देंगे, किसी भी कार्य के प्रति 100% जुट जाएंगे, तो सफलता निश्चित मिल जाएगी।
तो एक बार एक राजा ने एक किले पे आक्रमण किया। किला बहुत ऊंचा था, तो अपने सैनिकों को रस्सियों के सहारे उसने किले के ऊपर चढ़ाया और वहां पे युद्ध प्रारंभ कर दिया। किले के अंदर की जो सेना थी वह सेना भी बहुत बलशाली थी, वो सुरक्षा के पूरे मापदंड पे खरी थी। तो उन्होंने उनका मुकाबला किया। ऐसी स्थिति आ गई कि आक्रमणकारी राजा की सेना में हाहाकार मच गया। सैनिक जान बचा के भागने लगे और जिन रस्सियों के सहारे वो चढ़े थे उन रस्सियों के सहारे वापस नीचे उतरने लगे, जान बचा के भागने लगे। राजा ने जब देखा तो उसने सारी रस्सियां कटवा दी और जैसे ही रस्सियां कट गई, सैनिकों के पास अब कोई चारा नहीं था। करो या मरो, युद्ध करके मरना है या दुश्मन का शिकार होना है। ये सोच से वो सैनिक वापस द्रुत गति से अपना 100% देके युद्ध में कूद पड़े और इतिहास गवाह है दोस्तों, उस युद्ध में विजय उस आक्रमणकारी राजा की हुई, क्योंकि उन सैनिकों के पास कोई भी चारा नहीं था अपना 100% देने के सिवा। तो दोस्तों जीवन में भी ये याद रख लेना, अपना 100% आपने जिसको दे दिया, आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है। ये जिंदगी और हंसी है, इससे प्यार करो। रात अभी है तो क्या सुबह का इंतजार करो और अपने जुनून से लगा दो 100% मेहनत। रब पर विश्वास रखो और वक्त का एतबार करो। नमस्कार दोस्तों, देखते रहिए व्यासवाणी। बहुत बहुत धन्यवाद।